नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कर्ज का मर्ज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। चुनाव से पहले फ्री की योजनाओं के लिए कर्ज लिया जा रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति 48,000 रुपए के कर्ज तले दबा हुआ है। टैक्स पर टैक्स लगाकर सरकार कर्ज का ब्याज भरने का काम कर रही है। जब 18 साल जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई तो फ्री की योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ी है? माना जा रहा है कि शिवराज सरकार अंधाधुंध कर्ज ले रही है। फरवरी माह के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार ने किस्तों में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। नए वित्तीय वर्ष में बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए 55,000 करोड़ का कर्ज और लेना पड़ सकता है। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज बढ़कर 3,85,000 करोड़ रुपए तो हो जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश का कर्ज गुजरात और दिल्ली से भी ज्यादा है। बीते 11 महीनों में शिवराज सरकार 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर से स्वदेश न्यूज की टीम ने जायजा लिया है और लोगों से शिवराज सरकार जो कर्ज ले रही है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया जानी है। आइए देखते हैं क्या कहना है प्रदेश की आम जनता का। चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर बैठा हुआ है। जब ये 1,000 बांटने की घोषणा माता बहनों को हमको ये बेवकूफ बनाने वाले काम कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? इस सरकार में हम जिस तरीके से गरीब पागल हो गया है, मजदूर एक एक पैसे के लिए परेशान है, कैसे अपना घर चलाएगा? कर्जा तो इसलिए कि सर दुनिया को बांट रहे हैं फालतू, चुनावी चक्कर वोटों के लिए बांट रहे हैं पैसे। क्या क्या बांट दिया? सुविधाएं दे रहे हैं, 1,000 रुपये डाल रहे हैं खातों में महिलाओं की। काम कुछ नहीं हो रहा है। ये कर्जा लगातार सरकार बना के रख रही है क्योंकि चुनावी वर्ष है। लगातार सरकार लोगों को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, उसमें पैसा खर्च हो रहा है। मैं ये मानना चाहता हूँ कि 1 साल पहले कोई चीज 10 रुपए की थी ना, तो आज वो चीज 16-17 रुपए की है। मतलब 50 से 60% बढ़ोतरी हुई है। अब ये कैसे हुई है वो सब जानते हैं आदमी। यहाँ से पैसे लेके आपको बहनाओं में दिया जा रहा है, यहाँ से लेके गैस सस्ते दिए जा रहे हैं, बिजली माफ किए जा रहे हैं। ये पैसा कहीं का कहीं तो जाएगा ही ना। कर्जा बढ़ता जा रहा है भैया, तो कर्जा तो नहीं बढ़ना चाहिए, इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा और बेरोजगारी भी हो रही है, खत्म हो रही है। तो इसके लिए तो अच्छा करना चाहिए कुछ सरकार को। सरकार हमसे ही ले रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे। महंगाई पे कंट्रोल हो तो जनता खुश रहे। अभी हम खड़े हैं जबलपुर में रसल चौक में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कर्ज के एजेंडे पे। लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेती जा रही है। जी बताएं, जिस तरह अभी जो लगातार सरकार कर्ज लेती जा रही है, पूर्व में भी काफ़ी कर्ज है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि 2005-06 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो इस स्टेट के ऊपर 26,000 करोड़ का कर्जा था और आज की डेट में 3,31,000 करोड़ का कर्जा हो गया है और बजट आया है 2,79,000 करोड़ का। तो 2,79,000 करोड़ का बजट है, 3,31,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। मतलब बजट से 40% ऊपर कर्जा है। जी बताएं, किस तरह लगातार अभी जो कर्ज लिया जा रहा है और पुराने भी कर्ज है, क्या सरकार जो लोन लेके जो बांट रही है, कई योजनाएं उन्होंने अभी चुनाव के पहले घोषणाएं की हैं, लोगों के अकाउंट में पैसे डल रहे हैं। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करता, लेकिन इस तरीके से फ्री की में बांटने की योजनाएं बंद होनी चाहिए और कर्जा लेकर किया जाए, जो कि बहुत ही गलत बात है। जी अभी हम बात कर रहे थे कर्ज के मर्ज पे। लगातार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज लिया जा रहा है, जिसको लेकर आज हमने बात की है कि किस तरह लगातार एक व्यक्ति पर कितना बोझ बढ़ रहा है। जबलपुर से स्वदेश न्यूज़ के लिए सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट। सरकार लगातार कर्ज ले रही है और घाटा ही घाटा है इसमें। तो घाटा है, फायदा थोड़ी है कुछ इसमें। अच्छा, ये जो योजना फ्री की चलाई जा रही है उसमें भी सब यही घाटा। बताओ आप, दाल 100-150 की हो गई, 100 की थी। सब दालें बढ़ रही हैं, सब्जी बढ़ रही है। बताओ, गाय में तो सब घाटा ही, सिलेंडर बढ़ गया है। गवर्नमेंट देख रही है जो इस लायक है, जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो सक्षम नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। आज उनके लिए कम से कम एक ऐसी व्यवस्था है जो उनके खाने पीने और खर्चे के लिए हो रहा है। और रही बात कर्जा लेने की, तो इंडिया की इकोनॉमी इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में है और सरकार जो भी कदम लेती है काफ़ी सोच समझ के आगे बढ़ रही है। तो लगभग 25 करोड़ के लगभग कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार पर। कितना? 25 करोड़?
नहीं, थोड़ा अपडेट है, मुझे नहीं लगता ये आंकड़े सही हो गए, लेकिन जो भी हो मैं यही मानूंगा कि मोदी जी हमारे हर चीज की कहते हैं पूरा जो एक फैमिली का गणित होता है, किस प्रकार आर्थिक नीतियां होती हैं, वो एक फैमिली मेंबर की तरह सब कुछ वॉच कर रहे हैं। और कहीं पे भी ऐसा कुछ होगा तो मोदी जी देख रहे हैं उस चीज को। तो ठीक है, कर्ज तो लिया सरकार, लेकिन उसको सही जगह में उपयोग करना, मतलब यानी कि वोट बैंक के चक्कर में जो ये सब कर रहे हैं, जो 1000 रुपये 1500 रुपये जो ये सब कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। इस हिसाब से सरकार कर्ज तो ली तो, लेकिन कर्ज का बोझ तो बढ़ा। जब 18 साल से जब मुख्यमंत्री जी थे आप, तब तो आपने कुछ किया नहीं, और जब चुनाव नज़दीक आ गए और जब आपको लगने लगा है कि अब भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है, तो आप इस तरह की झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, करोड़ों का कर्ज लेकर आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब मैं स्वयं योजना आयोग का एक सदस्य था, उस समय क्या था, अर्जुन सिंह के जमाने में कि योजना बनाओ, पब्लिक को 1 रुपए का फायदा ना हो और गवर्नमेंट के खाते में 10 रुपए आए और पब्लिक को ये देखे कि मेरे पास में 50 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है। ऐसी योजना आज ही बन रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस हिसाब से कर्जा लिया है और उस कर्जे को लेकर और जो अभी रेवड़ियां बांट रही है सरकार, ये रेवड़ियों का जो भुगतान है वो आम जनता को टैक्स के द्वारा करना ही पड़ेगा। सरकार को तो कर्ज लेना ही चाहिए। अगर सरकार कर्ज ले रही तो वो जो कर्ज है वो तो जनता को चुकाने में आएगा ना। जो सरकार जो कर्ज ले रही है उसको जनता को चुकाने में आएगा, तो ये तो गलत है। मतलब जनता बोले तो हम आम नागरिक, तो आम नागरिक को इस चीज़ का झेलना पड़ेगा, ये तो गलत है। अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ सकता है? अर्थव्यवस्था पे सीधे सीधे इसका असर बहुत ज़्यादा पहुँचेगा। सीधा सीधा इशारा तो उसी ओर है कि ये योजना कर्ज लेके और वोट को लुभाने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता है सब समझ रही है। मुझे लगता है जिस तरह सरकार कर्ज ले रही है और फ्री की योजनाएं जो मध्य प्रदेश में घोषणा कर रही है, वो किसी भी हद तक उचित नहीं है। जैसे ये घोषणाएं गरीबी के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आप बताएं कि कितना बताया कर्ज 48,000 रुपये जो प्रति व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, इसकी स्थिति क्या होगी? और इस तरह से अगर सरकार कर्ज ले लेके घोषणा करती रही तो मध्य प्रदेश का विकास या अपने प्रदेश का विकास कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगा ही होगा। इनकी कुर्सी भर न जाने पाए, कर्जा ले लेके अपनी वाही लूट रहे हैं। आप सड़कें देख लीजिए, विकास कार्य देख लीजिए कैसे हैं। 50% कमीशन खोरी तो हैं। अगर प्रूफ चाहिए तो नौरजाबाद नगर पंचायत में आ जाए, मैं प्रूफ दिलवा सकता हूँ कि सीएमओ कितना लेता है, अध्यक्ष कितना लेते, पार्षद कितना लेते, ओवरसीयर कितना लेते, अकाउंटेंट कितना लेते। कर्ज लेकर के विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर्ज लेकर के हम लोगों को, पूरे हमारे समुदाय को, पूरे को बर्बाद कर रही है, पूरे देश की जनता को बर्बाद कर रही है। क्योंकि कर्ज से हमारा उद्धार नहीं होना है। हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है स्वास्थ्य चाहिए, हमको जो है शिक्षा चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए। हमको इन चीजों के ऊपर अगर सरकार हमारे ऊपर गौर करे तब तो हम मान लेते हैं कि हमारा विकास हो रहा। स्वास्थ्य के लिए आज लोग बाग बिल्कुल परेशान हैं, पीड़ित है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। किसी प्रकार के रोड का आप स्थिति आप देख रहे हो, यहाँ से निकल रही है तो रोड की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है। रोड का कोई विकास नहीं है। और शिक्षा के विकास की ओर चले जाए तो लड़कों को पढ़ाते पढ़ाते साले के पूरी जिंदगी खत्म कर दिया, पूरा जगह जमीन तक बेच दिया गया, पूरा सब कुछ अपना हो गया। लेकिन इंटरव्यू में लड़के जाते हैं, इंटरव्यू देने के बावजूद में परीक्षा फेल हो जाती है और इसके बावजूद में इंटरव्यू होता नहीं है, और इंटरव्यू हुआ भी तो पेपर लीक आउट हो गए। इस प्रकार की समस्याएं जो है तो हमारे बच्चों का एज बढ़ती जा रही है। हम लोग बर्बाद हो गए पढ़ा करके। अब उन बच्चों को क्या करें? उनको हमारे हर एक प्रकार की हमको असुविधा हो गई। विकास कहाँ हो रहा है? देश का कर्ज बढ़ रहा है, राज्य सरकार के ऊपर लोड बढ़ रहा है, जनता के ऊपर लोड बढ़ रहा है। इसका 1000 रुपया दे के आप विकास की बात करते हो। आपने विकास किया तो फिर आप विकास के नाम पर आप वोट मांगिए। और ये फ्री की रेवड़ियां बांटने में, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है प्रदेश की जनता को बर्बाद करने पर तो तुले हुए हैं। इस समय जो चुनाव के टाइम पे सभी पार्टियां जो रेवड़ी बांटती हैं, ये नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत दिशा में देश जा रहा है। हमने अभी हमारा पड़ोसी श्रीलंका को इसमें मिटते देखा है और
पूरी दुनिया में जिनने रेवड़ी बांटी वो देश पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति पे कर्ज आना है, तो जब कर्ज अगर 48,000 रुपए व्यक्ति जो जन्म ले रहा आज वही 48,000 का कर्जधारी होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार जो कर्ज ले रही है उससे आम जनता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। जो कर्ज है जी, जो लॉलीपॉप दे रहा चुनाव की रेट है। हाँ। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है। हाँ, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है। अरे वो सवापन से वसूल है, दाल में बढ़े, चावल में बढ़े, सब्जी में बढ़े, पेट्रोल में बढ़े, डीजल में, डीएपी में, सारी चीजों में बढ़े पैसा। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो कर्ज लिया है उसने विकास के नाम पर, बल्कि जनता का विकास नहीं होकर उनके रिश्तेदारों का, मंत्रियों का विकास हुआ है। अभी तो घोटालेबाज सरकार है और घोटाले कर रही है ना लड़ियों के, सिर्फ जो चुनाव तक की है वो चुनाव के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए 3,25,000 लाख करोड़ का इतना कर्जा इसलिए है, 3,25,000 करोड़ का कर्जा इसलिए है क्योंकि सरकार इस समय बहुत सारे लंबे लंबे वादे कर रही है और मतदाताओं को रिझाने का काम कर रही है। कर्ज है तो चुनाव में खर्च करने के लिए उन्होंने पैसा उठाया है और हर व्यक्ति को, हर बच्चे को गिरवी रख दिया है। आज का हमारा एजेंडा कर्ज का मर्ज है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार 3,25,000 करोड़ का अभी तक कर्ज ले चुकी है और चुनावी साल होने के कारण सरकार लगातार कर्ज ले रही है और रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। इसी मुद्दे पर आज हम लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों का कहना साफ है कि प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर यहाँ पर लगातार कर्ज ले रही है और प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर 48,000 रुपए का कर्ज है और उसको कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में यहाँ पर चुकाना होगा और प्रदेश की सरकार लगातार यहाँ पर चुनाव के कारण रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। राम यादव, स्वदेश न्यूज, रायसेन। मध्य प्रदेश में लगातार सरकार कर्ज लेती जा रही है। मध्य प्रदेश में जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही लगातार शिवराज सिंह चौहान कर्जा लेते जा रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए का कर्जा अभी तक ले चुके हैं। 48,000 रुपए प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में कर्जा है। इस पूरे मामले को लेकर जनता की क्या राय, क्या कर्ज लेना चाहिए या फिर चुनावी घोषणा है, चुनावी वादे या चुनाव में जो पैसे बांट रहे हैं वो चुनाव के लिए बांट रहे हैं या फिर इसका कर्ज का क्या नुकसान और क्या फायदा जनता के ऊपर पड़ेगा। हमारे साथ आज स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची है ग्वालियर जिले के भितरवार में और हमारे साथ यहाँ पर गणमान्य नागरिक, समाज सेवी लोग एवं पार्टी के राजनीतिक दल के लोग मौजूद। हम उनसे जानेंगे कि ये जो कर्जा जो ले रही है सरकार इसका कितना असर क्या पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है और जैसे ही चुनावी साल नजदीक आते जा रहे हैं लगातार रेवड़ियां कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। आज की डेट में देखा जाए तो पर व्यक्ति 48,000 रुपए कर्जा मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे इस पर। ऐसा है, कर्जा लिया जाता है वो अपने उस पर लिया जाता है पर इतना कर्जा नहीं होना चाहिए कि हम जनता भी उसमें डूब जाए। लगातार सरकार कर्जा ले रही है, चाहे बात करें लाडली बहना योजना की लगातार पैसे बांट रही। 3,25,000 करोड़ रुपए कर्जा अभी तक मध्य प्रदेश पर हो गया है, 48,000 रुपए पर व्यक्ति। क्या मानना है इससे, क्या जनता पर क्या असर पड़ेगा आने वाले? मध्य प्रदेश का जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है वो केवल घोषणा भी रहे, ऐसी घोषणा भी क्या करना है कि जो कागजों में चलती रहे और अपने प्रदेश पर कर्जा का कर्जा बढ़ता रहे। आज उनकी कई घोषणाएं केवल कागजों में चल रही हैं। आप धरातल पे यदि सर्वे कराएंगे तो मुश्किल से 20 से 30% योजना चल रही है। इसलिए क्या है, वो घोषणाओं करने के चक्कर में, अपनी पार्टी की वाहवाही करने के चक्कर में लगातार प्रदेश पर कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल अशुभ है। आने वाली पार्टी कोई भी है वो कैसे शासन प्रशासन चलाएगी जब इतना कर्जा हो जाएगा। तो उन्हें बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। वो जैसी गतिविधियां चला रहे हैं बहुत ही गलत है। किस तरीके से देखते, कहीं ना कहीं लगातार मध्य प्रदेश सरकार में कर्जा बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति 48,000 रुपए कर्जा हो गया है। शिवराज सिंह लगातार घोषणा करते जा रहे हैं, पैसे बांटते जा रहे हैं रेवड़ियों की तरह। तो कर्जा जो ले रहे हैं वो तो आम जनता पे पड़ रहा है, उसका बोझ पड़ेगा। इसका आगे आने वाले समय में क्या गलत असर होगा। लगातार सरकार कर्जा ले रही, किस तरीके से देखते, क्या कर्जे का बोझ कैसे मिटाया जाएगा, पर आने वाली जो भी सरकार होगी वो कैसे इसको। लोगों को रोजगार देना चाहिए, काम देना चाहिए। ये फालतू की रेवड़ी बढ़ रही है चुनाव के टाइम पे, ये गलत है, बहुत गलत है। रोजगार देना चाहिए, काम देना चाहिए। ये फालतू की रेवड़ी से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, लोग परेशान है शिवराज सिंह से, बस यही कहना जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरीके से देखते
क्योंकि लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। 3,25,000 रुपए, 3,25,000 करोड़ रुपए कर्जा शिवराज सरकार ने अभी तक ले लिया। चुनावी साल आते ही कर्जा लेती जा रही सरकार। उन्हें सिर्फ अपनी सीट और अपने साम्राज्य से मतलब है। अगर आपने काम किया है, विकास किया है, तो घोषणाओं पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? 4.5 साल आप लोगों का खून निकालते हैं, उसके बाद उसको फिर वापस डालने की कोशिश करते हैं। ये जनता के साथ सरासर धोखा है। अभी किसानों में बारिश की वजह से हाहाकार मची है। 3 घंटे तो हमने बिजली की कटौती बढ़ा दी, गाँव में 1 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। और पिछले 20 साल से 18 साल से बहनाओं की याद नहीं आ रही थी। उन्हें पता है कि हमारी सरकार जा रही है, तो इसलिए वो जो मन में आ रहा है वो कहते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें आना ही नहीं है, तो हम करेंगे कहाँ से पूरी चीजें उनकी। तो इसलिए ये गलत है और लोगों के बीच ये भ्रम फैलाने का काम शिवराज सिंह कर रहे हैं। इसलिए उनका आखिरी अंतिम समय चल रहा है और उनकी विदाई के लिए मैं अभी से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। किस तरीके से देखते कर्जा लेना सही है गलत है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से आता हूँ और मेरा केवल ये कहना है, हमारी पार्टी जो हम पे आरोप लगाया जाता है कि रेवड़ियां बांटते हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, तो मेरा कहना ये है कि हमारी सरकार जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं। जैसे फ्री का पानी, फ्री लाइट, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य। और शिवराज सिंह जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं वो केवल वोटर्स को लुभाने के लिए फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। और अगर वोटर्स को लुभाने के लिए अगर सरकार कर्जा कर रही है तो इसका सारा बोझ आम जनता पे पड़ेगा, जो कि महंगाई के रूप में निकलेगा। या आम जनता इतनी त्रस्त हो जाएगी कि आज शिवराज सिंह सोच रहे हैं वोट गंवा लेंगे, लेकिन आने वाले समय में उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते। लगातार प्रदेश सरकार कर्ज लेती जा रही है, चुनावी साल है, 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। 48,000 रुपए प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में कर्जा हो गया है। किस तरीके से नुकसान है, फायदा होगा इस कर्जे से? सर, इतना फायदा वो इतना नुकसान होगा अस्सी जाना। क्यों इतनी जाना गरीबी हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है, इसके लिए कर्ज भी ले रही है सरकार, तो भी पूर्ति नहीं हो रही। क्यों? मध्य प्रदेश में बिजली बनती है और दिल्ली में फ्री दी जाती है 300 यूनिट, और यहाँ किसानों को बिल्कुल बिजली नहीं मिल रही और हर किसान परेशान है। क्या उनकी फसलें सूख रही हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। इतनी गाँव की हालत खराब है, आप एक एक जगह जाकर देख लीजिए, आप निरीक्षण कर लीजिए। किस तरीके से देखते हैं कर्जा लेना सही है गलत है? क्योंकि लगातार जनता को ही तो वो लाभान्वित कर रहा है ना शिवराज सिंह कर्जा लेकर। देखिए इमरान भाई, कर्जा लेना किसी के लिए भी बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि जो कर्जा लेता है, कर्जा वो नहीं ले रहे, आम जनता पर पड़ रहा है। हमारा प्रत्येक जब व्यक्ति कर्जदार हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान है, और फिर कर्जा ऐसे चीज के लिए लेना चाहिए जो कामयाबी हो। ये आप तो बांटते हैं, पैसा बांटते हैं और दूसरा कोई देता है, उसे कहते हैं फ्री की रेवड़ियां, आप बांटते हैं तो सही है। ये ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए रोड पे गाय फिर रही है, आपने बहन बेटियों के लिए 1,000 रुपए दिया है, अरे तो 500 रुपए गाय के लिए दे दो। गाय मारी मारी तो नहीं भरती, गाय के ऊपर जो सरकार चलाते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी जो रेवड़ी की मुझे लॉलीपॉप देना और ये कहीं न कहीं बहुत ही सरासर गलत है, और आने वाले परिणाम इनके बहुत दुष्प्रभाव होंगे। और जो इनकी विदाई निश्चित है, इनको आना नहीं है, कर्ज छोड़ के जाएंगे। आने वाली कोई भी सरकारें बनेंगी, उनको परेशान नहीं है, वेतन नहीं मिला। अभी आप देखिए SC ST OBC के छात्रों को अभी छात्रवृत्ति नहीं दे पाए, क्या कारण हो रहा है ऐसा? वेतन नहीं मिले टाइम पे, कौन से भी घोटालों में पैसा जा रहा है। इस तरह से कहीं ना कहीं नुकसान है और इनकी जनता ने मूड बना लिया है। इनकी विदाई निश्चित है और जाएंगे, मैं इतना ही कहता हूँ। तो अब कहीं ना कहीं लगातार ये जनप्रतिनिधि समाज से भी हमारे साथ थे और जनता के लोग भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे किस तरीके से, क्योंकि लगातार शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष हो तो सरकार को घेरता है, लेकिन हकीकत जनता के अंदर क्या इसका कर्जे का फर्क पड़ेगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। दादा, लगातार शिवराज सरकार कर्जा ले रही है, किस तरीके से देखते, कर्जे का असर किस पे पड़ेगा? जनता पे पड़ेगा। ये कर्जा लेना सही है गलत है? गलत है। तो विकास यात्रा भी कहीं ना कहीं निकाली जा रही है, लगातार 25,000 सरकार है कांग्रेस की, और कर्ज के साथ साथ अगर बात करें विकास यात्रा की, अभी ये जन आशीर्वाद यात्रा चालू कर रहे हैं, वो तो ये जब जनता के बीच पहुंचेंगे, मैं कहता हूँ कोई बड़ा नेता अभी गांव-गांव जाके एक यात्रा चालू करे तो गांव के लोग और वहाँ का वोटर वो अपने आप ने बताएगा कि इन्होंने पिछले 18-20 साल में क्या किया जनता के लिए। अभी जब से इनकी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई, उसी दिन से वो जनसैलाब इकट्ठा होकर उन्हें एहसास करा देगा कि हमने कितने कुकर्म किए, वो सब इनके सामने आ जाए। तो और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। भैया, आपको आज के एजुकेशन दे रहा हो, क्या किस तरीके से कर्जा लगातार शिवराज सरकार लेती जा रही है, इसका असर आने वाले समय में क्या पड़ेगा?
सरकार ये गलत है, नीतियाँ उनकी गलत है। आने वाले समय में इसका असर आम जनता पे पड़ेगा और जनता मेरे हिसाब से बदलाव भी चाहे। तो आप लोगों ने सुना कर्ज का मर्ज स्वदेश न्यूज का जो एजेंडा था आज का, उसको लेकर जनता की क्या राय, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों की। बिल्कुल कहीं ना कहीं शिवराज सरकार जो कर्जा ले रही है आज की डेट में अगर देखा जाए 3,25,000 करोड़ पर व्यक्ति 48,000 रुपए कर्जा मध्य प्रदेश में हो गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता अब इसको किस तरीके से शिवराज सिंह जो 2 महीने बाद चुनाव है उसमें किस तरीके से देखती है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं उदास है, नाराज है और लगातार शिवराज सरकार कर्ज लेती जा रही है। देखने वाली बात होगी ये कर्ज लेने के बाद क्या कुछ शिवराज सरकार बना पाएगी या गवा पाएगी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। कैमरा पर्सन श्रीवास्तव के साथ इमरान खान, स्वदेश न्यूज डबरा। तो प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कर्ज ले रही है, आम जनता में नाराजगी है और कर्ज लेकर घी पीने का आरोप शिवराज सरकार पर लग रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।